आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करेंगे मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर, जहां कांग्रेस महापौर शोभा सिंह सिकरवार ने अपने कार्यकाल का दूसरा बजट 2163 करोड़ का पेश किया है। जहां महापौर शोभा सिंह सिकरवार ने अपने बजट भाषण की शुरुआत बजरंगबली के जयकारे के साथ की। इसके अलावा उन्होंने अपने बजट भाषण में शेरो शायरी का भी इस्तेमाल किया और महापौर ने जय ग्वालियर क्लीन ग्वालियर का नारा दिया। हालांकि इस दौरान नगर निगम की वित्तीय हालत का मुद्दा बजट सत्र में छाया रहा और ये बजट जनता को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। बजट पूरा 21 अरब 63 करोड़ 95,16,000 का है। शहर की जनता के लिए क्या खास है? महिलाओं के लिए क्या अलग से है? महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट है और ऐसा नहीं है कि हम बजट में रखेंगे तभी काम करेंगे। अपने आगे चलकर हमको लगता है कि बच्चियों के लिए ये ज़्यादा अच्छा है या महिलाओं के लिए अच्छा है या मतलब जनता के लिए जो भी होगा तो वो हम आगे अपने हिसाब से काम करेंगे। आज जो बजट में मैंने अंतिम जो लाइनें रखी हैं वो मेरे मन की आवाज़ थी, जो शायद रात में बैठे बैठे मुझे थोड़ा लगा कि ये बात सही है, आज हम यहाँ कल कहाँ होंगे, हमारी जो यादें होंगी सुनहरी वही एक दूसरे के साथ होंगी। तो बस वही मैंने अपने मन की जो भावनाएं थी वो व्यक्त करी हैं, क्योंकि हम सब एक हैं और जनता ने जो हम पर विश्वास दिखाया है, हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर सदन के बाहर हम पक्ष और विपक्ष है लेकिन इस सदन के अंदर हम सब एक हैं, क्योंकि हम सबको मिलकर काम करेंगे तभी हमारे ग्वालियर शहर का विकास होगा और हरा भरा ग्वालियर, स्वच्छ ग्वालियर, स्वस्थ ग्वालियर बनेगा। यही मैंने अपनी मन की भावनाएं व्यक्त करी हैं। आज महापौर महोदय द्वारा 2024-25 के लिए शहर के विकास के लिए बजट प्रस्तुत किया गया है। सारे हमारे सदन के सदस्यों को बजट की प्रतिलिपि दे दी गई है अब, और उसके लिए आगे संशोधन प्रस्ताव के लिए भी समय दे दिया गया है और बजट पे संशोधन प्रस्ताव पे चर्चा के लिए 27 तारीख दोपहर 12 बजे तक का समय दिया गया है। इसके बाद चर्चा होगी और चर्चा उपरांत सदन की भावना मंशानुसार बजट 2024-25। अगली खबर दमोह से है, जहां बटियागढ़ के जिला पंचायत उपाध्यक्ष डॉक्टर मंजू देवलिस, उपाध्यक्ष प्रतिनिधि पंडित धर्मेंद्र कटारे, जनपद पंचायत अध्यक्ष बटियागढ़ राम रानी और मंगल कुशवाहा समेत अन्य समर्थकों ने भाजपा का आज दामन थाम लिया है। ग्वालियर रेंज के नवागत आईजी अरविंद कुमार सक्सेना ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इस मौके पर डीआईजी, एसपी, एडिशनल एसपी के साथ अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे थे। वही पदभार ग्रहण करने के बाद आईजी सक्सेना ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना और क्राइम कंट्रोल उनकी पहली प्राथमिकता में शामिल है। इसके अलावा असामाजिक तत्वों की पहचान करके उन पर निगाह भी रखी जाएगी। इसके अलावा जो किडनैपिंग वगैरह उसमें जो है हमारी पुलिस जो है त्वरित कार्रवाई करे। इसके अलावा जो कानून व्यवस्था है ये भी एक मेरी प्राथमिकता में है और मेरा ये प्रयास रहेगा कि जो कानून व्यवस्था की स्थितियाँ आती हैं उसमें तत्परता के साथ हमारे फोर्स का रिएक्शन रहे। टाइम पे जो है अगर घटनास्थल पे पहुंचते हैं तो किसी भी छोटी सी घटना को बढ़ने नहीं दिया जाता है। सभी से मेरा ये एक्सपेक्टेशन रहेगा कि हम लोग क्राइम कंट्रोल और लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल इसमें सब टीम वर्क के साथ काम करें और हमको सब आप लोगों का भी जो है इनपुट आवश्यक होगा और जो भी हमको ऐसे रेलेवेंट फैक्ट लगेंगे उस पर भी हम लोग प्रॉपरली रिएक्ट करके एक टीम वर्क से अच्छा कंक्लूजन निकाल के अच्छे से अच्छा जो है कानून व्यवस्था और क्राइम कंट्रोल में करेंगे। सर, असामाजिक तत्व और अपराधियों किस तरीके से शिकंजा कसेंगे? देखिए, मेरी प्रायोरिटी हमेशा ये रहेगी कि ऐसे लोगों को निश्चित रूप से चिन्हित कर लिया जाए जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं। तो एंटी सोशल एलिमेंट्स के खिलाफ जो है स्ट्रॉन्ग कार्रवाई होगी और जो पुलिसिंग में हेल्प करने वाले हैं। पांडुरना में स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले स्वास्थ्य वैक्सीन लिफ्टरों ने हड़ताल का बिगुल फूंक दिया है। बताया जा रहा है कि प्रदेश स्तर पर चल रही इनकी हड़ताल को सौसर से भी समर्थन मिल रहा है, जहां सौसर के भी स्वास्थ्य वैक्सीन लिफ्टर्स ने सिविल अस्पताल के सामने प्रदर्शन कर अपनी विभिन्न मांगों को रखा है। हमारी जो एवीडी संघ की जो समस्या है, मध्य प्रदेश के एवीडी संघ सभी लोग एवीडी लोग हड़ताल पे बैठे हैं। हमारी जो मुख्य मांगे है कि हमारी जो है तो संविधान में नियुक्ति किया जाए और दूसरी बात हमारे जो सौसर की ही सिविल अस्पताल के एक हमारे एवीडी जो संघ के एक व्यक्ति रामकोना कोरोना काल में उसकी निधन हो चुके, उसको भरण पोषण की राशि अभी तक नहीं मिल चुकी है और उनकी नियुक्ति
पीएम आवास स्वीकृत होने के बाद भी पात्र महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिल सका है। ताजा मामला मध्य प्रदेश की शहडोल नगर पालिका परिषद का है, जहां पीएम आवास योजना का लाभ पाने के लिए महिला दर दर भटक रही है। वहीं इस पूरे मामले में नगर पालिका परिषद के आवास योजना विभाग की लापरवाही भी सामने आई है, जहां महिला का कहना है कि वो लगातार कई महीनों से नगर पालिका के चक्कर लगा रही है, लेकिन संबंधित अधिकारी महिला को ये नहीं बता पाए कि उनका आवास स्वीकृत हो चुका है। फिलहाल इस मामले में नगर पालिका अध्यक्ष ने संबंधित बाबू को फटकार लगाते हुए कहा कि तत्काल महिला की फाइल अपडेट करें। फाइल हम देख रहे हैं और इसका जो है वहाँ से शायद अभी जानकारी में आया है कि इसका केस सरेंडर हो गया है। फिर भी हम पीएम आवास योजना के प्रभारियों से बात कर रहे हैं और इसकी फाइल को पुनः स्टैंड करके ऐसे लोगों को आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए और मिलेगा। जैसे महिला बता रही कि पिछले कई वर्षों से मतलब भटक रही है, कई चक्कर लगा चुकी, लेकिन अभी तो उसके तरफ कोई सुनवाई नहीं, उसको कुछ बताया भी नहीं गया। नहीं, आज मेरे पास ये पहली बार आई है शिकायत को लेकर के, इसीलिए मैंने इनके केस को बुला करके देखा है और संभवतः जो है ये पुनः जो है इसका नाम भेजा जाएगा और इसको पीएम आवास पात्र है तो मिलेगा। भगवान राम के भक्त हनुमान का धाम चमत्कारिक हनुमान मंदिर जाम सावली के नाम से सौसर क्षेत्र में है, जहां निरंतर चमत्कारों के चलते ये धाम विश्व विख्यात है। बताया जा रहा है कि हनुमान जी की मूर्ति लेटे हुए अवस्था में है और निरंतर मूर्ति के नाभि से जल निकलता है, जिस जल को ग्रहण करने से रोग खत्म हो जाता है और भूत प्रेत बाधा से ग्रसित लोगों को भी यहाँ काफी आराम मिलता है। दरअसल जाम सावली मंदिर ट्रस्ट द्वारा यात्रा के माध्यम से रामचंद्र और हनुमान का मिलन यात्रा आज संपन्न हुई है। आरूढ़ होकर के रामटेक गढ़ मंदिर महाराष्ट्र प्रस्थान किए। बसंत पंचमी का उपलक्ष्य यह जो यात्रा है अनवरत इसी तरह स्वरूप देता रहे। इस यात्रा में हजारों की संख्या में सभी भक्तों ने बड़े उत्साह से ओतप्रोत होकर के इस यात्रा को मनाया, बहुत आनंदित हुए, लाभान्वित हुए। इतना भव्य दिव्य के साथ जगह जगह पर स्वागत सत्कार। यात्रा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? यात्रा का प्रमुख उद्देश्य कि यह जो यात्रा है भव्य स्वरूप लेता रहे, दिन प्रतिदिन राममय पूरा संसार हो और राम हनुमान मिलन होता रहे, यही यात्रा का मुख्य उद्देश्य था। क्या नाम है आपका महाराज? मेरा नाम गया प्रसाद पांडे। दमोह जिला मुख्यालय पर एक युवक अपनी शादी करने के लिए एक अनोखे अंदाज में युवती की तलाश कर रहा है, जिसमें युवक ने अपने ई रिक्शा में एक बड़ा होर्डिंग लगाया है, जिसमें उसने अपना वैवाहिक परिचय अपनी फोटो के साथ लगा रखा है। बताया जा रहा है कि शहर में जहां भी ये युवक अपना रिक्शा लेकर जाता है, लोग उसके होर्डिंग में लगे वैवाहिक परिचय को पढ़ने लगते हैं। फिलहाल ये युवक शादी में शहर में चर्चा का विषय बन गया है। विवाह करना चाहता हूँ। तो क्या विवाह हो नहीं रहा है? नहीं, हमारे समाज में लड़कियों की कमी है। अच्छा, तो आपने ये अनोखा तरीका निकाला है एकदम से प्रचार करने का? मैंने इसलिए लिखा है कि जो भी लड़की ज़रूरतमंद हो, किसी भी समाज की हो या धर्म की हो, भाई मैं भी अकेला हूँ तो भाई जोड़ी बन जाएगी तो ज़िंदगी कट जाएगी। आप तो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, उसमें आपने दर्शाया है। कहाँ तक पढ़े हैं आप? जी लिखा हुआ है। अच्छा, भिंड में कलेक्टर की जन सुनवाई में रूपल चौहान ने आंगनबाड़ी सहायिका कार्यकर्ता की नियुक्ति पर आपत्ति लगाने को कलेक्टर को आवेदन दिया है, जिसमें रूपल चौहान ने आरोप लगाते हुए कहा कि उमरी ग्राम निवसाई मंडैया के आंगनबाड़ी केंद्र पर सहायिका कार्यकर्ता के पद पर जगह निकली थी, जिसमें उन्होंने आवेदन किया था और रश्मि कुमार ने आवेदन लिया भी था, जिसमें रूपल चौहान का नाम पहले स्थान पर था और दूसरे स्थान पर कुमार का था, जिसमें पहले पर रश्मि को नियुक्त कर दिया गया, जिसकी जांच कराकर नियुक्ति पर रोक लगाई जाए। आंगनबाड़ी में सहायिका के पद के लिए उन्होंने फार्म डाला था और भी डाला था लोगों ने, तो उनका जो रश्मि पत्नी विपिन गुनकर जो नियुक्ति हुई है अनंतम लिस्ट में, तो उसमें क्या एक तो पति के जाति के आधार पर कर दिया है, उनका कोई वो नहीं है, यानी पति का जाति संलग्न है, पत्नी का नहीं है, तो नौकरी इसमें पति क्यों पत्नी करेगी, तो पत्नी का होना चाहिए। जाति में पत्नी का नाम नहीं था? नहीं, जाति वो इस पर सीधा लिखा है लिस्ट में कि पति का जाति के आधार पर संलग्न है। अच्छा,
और इसमें क्या कागज में कोई प्रतियां? हाँ, कागज में भी मुझे संदेह है कि ये नौकरी कहीं ले दे के हुई है, ये नियुक्ति कर दी है, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो आप कलेक्टर महोदय से क्या आशा करते हैं, क्या चाहते हैं? मैंने श्रीमान जी कलेक्टर महोदय से अनुरोध किया है कि भाई इस पर कार्रवाई इसकी अच्छी हो और इस पर देख रेख दी जाए कि फर्जी नियुक्ति न हो। छिंदवाड़ा से खबर है, जहां चांद थाना के गोहर गांव के पास उस वक्त सनसनी फैल गई जब गोहर गांव के पास एक शव और मोटरसाइकिल रोड के किनारे दिखे, जहां थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और बताए कि मृतक का नाम अजय ठाकरिया है, जो चांद इंदिरा कॉलोनी का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कि एक व्यक्ति जो है गोहर गांव के पास रोड के किनारे पड़ा हुआ है और साथ में उसकी मोटरसाइकिल भी पड़ी हुई है। सूचना पर हमारा स्टाफ गया हुआ था मौके पर, फिर मैं भी मौके पर पहुंची और देखा एक 30 वर्षीय करीब युवक है, अजय ढकरिया, पिता श्रीराम ढकरिया, ये इंदिरा कॉलोनी चांद का रहने वाला है और ये वहां पर मृत अवस्था में हमें मिला। सारे पंचनामे वगैरह कार्रवाई होकर के अभी उसको पीएम के लिए पहुंचाया है चौरई हॉस्पिटल में और पीएम रिपोर्ट के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि किस हिसाब से मृत्यु हुई। खबर ग्वालियर से है, जहां डबरा सिटी क्षेत्र में पैसों के लेन देन को लेकर हुए झगड़े के बाद फायरिंग में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं हमलावरों की तलाश पुलिस ने शुरू कर दी है। घायल था सत्यम रावत, उसके पैर में गोली लगी हुई थी। उसने रिपोर्ट दर्ज कराई कि बल्ला के डेरे में केपी रावत के मकान में किराए से रहते हैं, उसके साथ में अन्य 4-5 साथी भी रहते हैं। तो पैसे के लेन देन की बात पे से कल विवाद हुआ और उस बात पर से जो है उसके एक साथी ने उसके ऊपर कट्टा चला दिया, तो उसके पैर में जान से मारने की नीयत से तो उसके पैर में गोली लगी। उसकी रिपोर्ट से जो है छतरपुर में सीआरसी छतरपुर द्वारा 3 दिवसीय सीआरई कार्यक्रम का समापन किया गया, जहां तीसरे दिन के प्रथम तकनीकी सत्र में राजमणिपाल निदेशक सीआरसी छतरपुर ने बौद्धिक दिव्यांगता और उनका प्रबंधन विषय पर विस्तार से अपना पक्ष रखा। साथ ही उन्होंने शैक्षिक और विभिन्न प्रकार के चिकित्सकीय प्रबंधन की चर्चा की। दूसरा तकनीकी सत्र में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर विषय पर प्रीति यादव ने अपनी प्रस्तुति देते हुए बताया कि ऑटिज्म एक ऐसी दिव्यांगता है जिसमें अलग अलग प्रकार की समस्याएं एक साथ समाहित होती हैं। प्रोग्राम जो कि निरंतर चलता रहता है और इनको जो हमारे रिहैब प्रोफेशनल होते हैं इनको अपने CRR सेंट्रल रिहेबिलिटेशन सर्टिफिकेट के लिए जो है अपडेशन के लिए उनको 100 पॉइंट्स लेने होते हैं। तो एक दिन का इनको 6 पॉइंट मिलता है। तो सीआरई के कार्यक्रम के माध्यम से उनको पर डे 6 पॉइंट भी मिलता है और नॉलेज अपडेशन अनेक डिफरेंट टॉपिक पे इनको अवेयर कराने का प्रयास किया जाता है कि अब करंट का सिनेरियो क्या है, गवर्नमेंट के क्या प्रोविजंस हैं, इनको इनकी टीचिंग स्ट्रेटजी, इनके लिए मैनेजमेंट या क्या क्या नई नई चीज़ें जो आ रही हैं रिहेबिलिटेशन फील्ड में। चूँकि रिहेबिलिटेशन फील्ड अभी एक वर्जिन फील्ड है, इसमें बहुत कुछ किया जा चुका है, बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। तो जो अडप्टेशन है इनको कराने का प्रयास किया जाता है जो कि ग्राउंड लेवल। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ और मुझे दे इजाजत। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज।